अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन। आज आप तारागढ़ की ज़ियारत के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सरकार मीरा साहब का मज़ार सामने आप देख रहे हैं। आपका पूरा नाम है हज़रत मीरा सैयद हुसैन। आप मदीने से यहाँ पर अजमेर शरीफ में आए और आकर के आपने यहाँ पर इस्लाम का प्रचार किया, लोगों को बताया इस्लाम के बारे में कि असली दीन क्या है, दीन में किस तरह कुर्बानी देकर के ज़िंदगी बिताई जाती है। और यहाँ पर आपने सरकार ने अपनी जान और माल की कुर्बानी दी। आप जब यहाँ पर आए थे तो अपनी शादी को छोड़ करके आए थे और शादी यहाँ पर आके आपने की हिंदुस्तान में। ये आप जो सामने देख रहे हैं यहाँ की ख़ास रस्म का फ़ोटो है। जिस टाइम सरकार की शादी हुई थी उसी दिन आपकी शहादत हुई है। तो यहाँ पे मेहंदी और लच्छा आप बना हुआ देख रहे हैं यहाँ पर सरकार के। और उसके टाइम पे जो है 18 रजब की 18 तारीख को दिन में 1:30 बजे आप जब शहीद हुए थे, तो उस टाइम पे यहाँ पर एक बहुत बड़ी करामात होती है जिसको देखने के लिए हज़ारों लोग यहाँ पे, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। मज़ार शरीफ को जुम्बिश पैदा होती है, मज़ार लरसता है, हिलता है मज़ार, और उसके हिलने से जो धागा जो है ये बंधा हुआ देख रहे हैं आप, ये टूट के नीचे गिरता है। हज़ारों लोग इसको अपनी आँख से देखते हैं। ये धागा इस बात का सबूत है मज़ार के हिलने का, और नीचे गिरता है ये भी, इसको लोग लूट के लेके आते हैं। जिसका जितना हाथ में आता है वो लच्छा धागा जो है वो लेके जाते हैं। जिनके ऊपर कोई ऐसी दिमागी परेशानी होती है या कोई जिसको जादू टोना लोग बोलते हैं, इस तरह की दिमागी परेशानी किसी के ऊपर होती है तो वो उससे हल होती है। ये यहाँ की करामात है। यहाँ के दरबार में सरकार के आंगन में एक पेड़ लगा हुआ है जिसको मरियम पेड़ बोलते हैं। इसका फल होता है, जिनको औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, यहाँ से वो ये फल लेके आते हैं। और ये मेहंदी जो सरकार के दरबार में उर्स के टाइम में जो लगती है, करामात के टाइम, मज़ार हिलने के टाइम, ये मेहंदी लोगों की शादियों के अंदर दिक्कत जो आती है उसको, अड़चन को ख़त्म करती है। तो शादियों के लिए मेहंदी लेके जाते हैं यहाँ से, और बच्चों के औलादों के लिए यहाँ से फल लेके जाते हैं। ये यहाँ की ख़ास तबरुकात है। यहाँ पर सरकार ने जब शहादत दी तो आपके साथ में 12,000 लोग यहाँ पर आकर के शहीद हुए थे। आपके पीछे शहादत दी थी आपने। हिंदुस्तान की करबला इसको कहा गया है। यहाँ पर 12,000 शहीदों के मज़ार एक साथ हैं जो कि आपके साथ में सबने शहादत दी। जादूगर वाला जो है ये पत्थर सरकार के ऊपर फेंका गया था। एक जादूगर जिसका यहाँ पर तारागढ़ के ऊपर राज था, जो कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही परेशान करता था। उसका काम सिर्फ इतना था कि अपने आप की पूजा करवाना। जैसे हमारे इतिहास में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था, उसका भी यही तरीका था कि वो अपने आप की पूजा करवाता था। और किसी भी भगवान को, किसी भी अल्लाह को, ईश्वर को, किसी को मत मानो, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो। हिरण्यकश्यप का यही टारगेट था। इसी तरह से ये जो जयपाल जादूगर यहाँ का था, इसका भी यही कहना था कि इसी की इबादत करो, इसी की पूजा करो, और किसी की भी पूजा मत करो। ये पत्थर जो है वो उस इंसान के ऊपर हमेशा जो देखता था कि कोई अगर कोई ऐसे प्रवर्तक आते थे, कोई ऐसे दीन के या कोई धार्मिक प्रवर्तक कोई भी यहाँ पे आते थे उसको समझाने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर और अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए, ऐसा समझाने उसको जब आते थे तो वो उनको ये पत्थर फेंकता था जादू का, और पत्थर के नीचे तुमको दबा के मार देना चाहता था। तो जहाँ पर जब यहाँ पर सरकारों के मीरा साहब का जब भी आना हुआ यहाँ पर, तो उसने पत्थर लुढ़काया उनके ऊपर, और उस पत्थर को आपने जो है अपनी 2 उंगलियों से और छड़ी से इसको रोक दिया। यहाँ पर ये पैदल रास्ता जो यहाँ का है, तारागढ़ का है, उस पैदल रास्ते के अंदर पत्थर आज भी टिका हुआ है। इसको देख के लगता है कि हाँ ये जो है हवा के अंदर टिका हुआ है। तो इसको भी लोग आके बहुत दूर दूर से आके देखते हैं। और यहाँ पर जो है मीरा साहब सरकार, हज़रत मीरा सैयद हुसैन आपका पूरा नाम है, यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ख्वाजा साहब की दरगाह की ज़ियारत के बाद में सीधे यहाँ पर आते हैं, और आके यहाँ पर पूरी ज़ियारतें मुकम्मल तभी होती हैं जब तारागढ़ की ज़ियारत भी हो जाती है। ये यहाँ का तरीका है। आप लोग जब भी अजमेर आएँ तो ज़रूर तारागढ़ आएँ, आकर के यहाँ पर अपनी मन्नतें मुरादें मांगें। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं, और सब लोग यहाँ पर आके मन्नतें, दुआएँ मांगते हैं, और उनकी दुआएँ पूरी होती हैं। और ये जो कोने में जो फोटो लगा है, ये सरकार के घोड़े का मज़ार है। यहाँ पर सरकार के साथ में आपका घोड़ा भी शहीद हुआ था, और उस घोड़े का भी मज़ार बनाया गया है। इस घोड़े के मज़ार के ऊपर चने की दाल के दाने सरकार का हुक्म है कि चलाए जाएँ, क्योंकि ये घोड़ा भूखा प्यासा मदीने से यहाँ पर आया और आपके साथ में शहीद हुआ। जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे, जंग पूरी होने के बाद में जब आपने नमाज़ अदा करना शुरू की, तो उस टाइम जो है जो उनके ऊपर तीर बरसाए गए, और तीरों की बारिश को चारों तरफ से ये उनके ऊपर तवाफ़ करता हुआ, उनको राउंड लेता हुआ ऐसा तीरों को रोकने लगा, और ये शहीद हुआ आपके साथ में।
तो इसकी ये फजीलत है कि यहाँ पर जो है जिन लोगों को भी घुटने का दर्द होता है तो यहाँ पर हाथ मज़ार पे लगा के अपने घुटनों पे लगाते हैं और उससे उनको शिफा मिलती है। दवा के साथ साथ दुआ के अंदर बहुत ताकत होती है, ये सब दुनिया जानती है। तो यहाँ पर जो है मज़ार पे, घोड़े के मज़ार पे जो है चने की दाल के दाने यहाँ चढ़ाए जाते हैं और इस चढ़ावे का जो है लंगर बनाया जाता है, वो गरीबों में बांटा जाता है और हज़ारों गरीब उसको खाते हैं। यहाँ पे भी क्या मज़ार में क्या है? वो इमाम हुसैन का रोज़ा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि इनके दादा हैं, हाँ। जिनको करबला में शहीद किया गया था, उनका जो रियल मज़ार है जहाँ पे वो दफन है खुद, वो तो इराक के अंदर है। वहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले अबू बकर बगदादी नाम का एक शैतान था जिसका ये कहना था कि मैं तमाम मुसलमानों का नेता हूँ, खलीफा हूँ, और ये सब वो ज़बरदस्ती कर रहा था। तो उसका कहना ये था कि भाई जो इमाम हुसैन का, इनके दादा का जो इराक में जो मज़ार है, उस मज़ार के ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया था जाने के लिए कि वहाँ कोई भी आदमी जाके वहाँ पर ज़ियारत नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी वहाँ पे जाके चूम नहीं सकता है, कोई भी आदमी वहाँ पे जाकर अंदर एंटर नहीं हो सकता है। जबकि हज़ारों लाखों लोग हमेशा हर साल जो है वहाँ पर जाते हैं और ज़ियारतें करते हैं। तो वहाँ पर उसने ये प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाई थी, और साथ में उसने जो है वहाँ पर गोलियाँ चलाना स्टार्ट कर दी थी, लोगों की सर काट के, गर्दनें काट के, और उसने बाकायदा इंटरनेट पे दहशत फैलाने के लिए, जो कि इन लोगों का काम है, उसने दहशत फैलाने के लिए वो सड़क को काट के और उससे फुटबॉल खेलते हुए पैरों से ठोकरे मारते हुए उसने वीडियो बनाए थे। उस टाइम के अंदर यहाँ पर सरकार के, हमारा यहाँ पर जो है हम सब खादिमों ने फैसला किया था कि अगर इराक में जाके लोग ज़ियारत नहीं कर सकेंगे इमाम हुसैन के रोज़े की, तो यहीं पे वैसी की वैसी एक इमारत बनाई जाएगी, इसको इमाम हुसैन के रोज़े के नाम से जाना जाएगा। और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं जो वहाँ नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पे आकर के ज़ियारत तारागढ़ पे ही उसको कर सकेंगे, इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत। ये वो रोज़ा बना हुआ है। जी हाँ, सरकार आप लोगों को यहाँ पर बुलाएं, आपकी मन्नतें मुरादें पूरी करें। हम लोगों का, सबका खादिमों का यही टारगेट है कि आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके और असली इस्लाम के बारे में आपको मालूम पड़े कि असली कुर्बान में, इस्लाम में कुर्बानी देने का नाम इस्लाम है, कुर्बानी लेने का नाम इस्लाम नहीं है। जी हाँ, अल्लाह।